नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हम आपको बता दें कि भक्ति से भरे हुए, भाव विभोर करने वाले ये दृश्य आप देख रहे थे संभल से। आपको ये भी बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद से कुछ ही दूर पर सदियों पुराना मंदिर मिला है। संभल में 46 साल से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर में आज पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है। लोगों ने भक्ति भाव के साथ गणेश जी, भगवान शिव शंकर और हनुमान जी की सुबह भी आरती की और शाम को भी आरती की। नखासा थाना क्षेत्र इलाके में लगभग 5 दशकों से बंद पड़े भगवान शिव के इस मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। दरअसल ये मंदिर अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की टीम के छापेमारी के दौरान सामने आया। मंदिर के बराबर में कुएं को पाटकर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े इस मंदिर को पुलिस द्वारा अब खोला गया है। 46 साल पहले 1978 में हुए दंगों के दौरान इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। वहीं बीते दिन मंदिर की खोज के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। ये भी कहा जाता है कि संभल में हुए सन 1978 में भीषण दंगों के बाद इस इलाके को हिंदुओं ने छोड़ना शुरू कर दिया था और इसी बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी किया और विपक्षी मानसिकता पर कई सवाल उन्होंने खड़े किए। तो विपक्षी मानसिकता पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पूछा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल संसद में संभल का राग अलापते हैं, लेकिन उनके समय में नरसंहार करने वाले दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली। संभल में क्या प्रशासन ने वो प्राचीन मंदिर रातों रात बना दिया? क्या वहां बजरंग बली का प्राचीन मंदिर रातों रात आ गया? क्या वहां निकला हुआ ज्योतिर्लिंग आस्था नहीं थी? उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने आज के 46 वर्ष पहले संभल के अंदर जो नरसंहार किया था, उन लोगों पर जो चर्चा है वो क्यों नहीं होती? उन निर्दोष लोगों का दोष क्या था जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 साल पहले हुई? उन्होंने ये भी कहा कि संसद में कल चर्चा संविधान की हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। विपक्ष संभल का राग अलापता है और इधर संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया था वो अब सबके सामने आ गया है। इनकी मानसिकता को सबके सामने इसने प्रदर्शित कर दिया है। आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है। आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? तो संभल में चर्चा क्यों नहीं होती, बड़े सवाल किए हैं। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि संभल के शिव मंदिर में आज सुबह की पहली आरती की गई। मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न होने के बाद ये आरती की गई। मंदिर में भक्तों ने पहले भगवान शिव की आरती की, जिसके बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। गौरतलब है कि मंदिर में 46 साल के बाद सुबह की पहली आरती हुई। इस दौरान स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिला, जो स्वाभाविक है। कई श्रद्धालु इस मौके पर काफी भावुक भी नजर आए। आपको बता दें कि शनिवार को मंदिर का पता चलने के बाद रविवार को यहां पर पूजा पाठ की गई। पूरा मंदिर खुला है आप लोगों के लिए, दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं। अतिक्रमण था पूरा। क्या कहेंगे? मैं दर्शन करना चाहूंगी। यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, मैं फरीदाबाद से आई हूं। मुझे नहीं पता, मेरी भगवान खुश है आप लोग? बहुत खुश है, बहुत। ठीक है जी, श्री हनुमान जी और शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। भगवान कार्तिकेय जी का यहाँ पर विशेष स्थान है, क्योंकि हरिहर मंदिर यहाँ पर है, उसी की तर्ज पर ये मंदिर बना हुआ है। क्योंकि इसका जो गुंबद है वो भी आकार यही बताता है कि 1000 वर्ष से पुराना मंदिर है। और प्राचीन शिव मंदिर के आसपास अब सफाई अभियान भी जारी है। अभियान में जुटी टीम ने वहां मिले कुएं की खुदाई को आगे बढ़ाया है। कुएं से मिट्टी और मलबा निकालकर उसे साफ किया जा रहा है।
तो उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में है। संभल में 1978 में हुए दंगों और उसके बाद वहां से हुए पलायन का दर्द पीड़ितों के मन में अभी भी ताज़ा है। वरिष्ठ इतिहासकार मनोज रस्तोगी ने अनेकों पुस्तकों का हवाला दिया और बताया कि लगभग 2 महीने तक लगातार हिंसा से वो इलाका झुलसता रहा और मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले मोहल्ले से हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया। इसमें खरगू सराय मोहल्ला भी शामिल था। संभल जो है एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है पूरा शुरू से, और 1978 में दंगा हुआ, उसके बाद हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ और वहाँ जब लगातार दंगे होते रहे, 1978 में हुआ, 1971 में हुआ, उससे पहले दंगे हुए, तो वहाँ हिंदुओं में भय का वातावरण शुरू से रहा। 1978 में जो दंगा हुआ उसके बाद खग्गू सराय के, जिसका आज इतना प्रकरण जो है चर्चित है, जिस मोहल्ले का, वहाँ हिंदू परिवार जितने थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ से उन लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। तो ये मंदिर ही नहीं प्रकट हुआ है बल्कि कई तरह के जो छिपे हुए तथ्य हैं उनका भी खुलासा इससे हो रहा है और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संभल से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हीरामन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री JNU, और प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं, ऑर्गेनाइजर के। हम अपने दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम निशांत आपके पास आना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे, अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए इस वक्त किस तरह के दृश्य हैं। जो दृश्य आपने पहले भेजे, काफी भावुक लोग नजर आ रहे हैं उसमें। देखिए, वाकई ये मंदिर 46 साल बाद खुला है और मंदिर खुलने के बाद से यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि एक बार मंदिर जो है वो दर्शकों को दिखाएं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आरती हो चुकी है, लेकिन अंदर जो श्रद्धालु हैं आपको नजर आ रहे होंगे। श्रद्धालु अभी भी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और भगवान हनुमान की आप ये प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन कर रहे हैं, पुजारी बैठे हुए हैं और इस समय मंदिर कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। ये 46 साल बाद मंदिर खुलने की खुशी है, जो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह है। और इस इलाके में एक श्रद्धालु से बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। कितनी खुशी है आपको यहाँ पर मंदिर खुलने की? जी, हमें बहुत खुशी हो रही है और मैं रहने वाला यहीं काशीपुर का हूँ। और जो है, जैसी मुझे कल सूचना मिली कि श्री हनुमान जी हमारे यहाँ मंदिर जो है उनका खुला है, तुरंत हम उनके दर्शन करने आ गए और इतनी प्रसन्नता मिल रही है। देखिए, आप काफी शाम हो गई है, तब भी प्रभु की भक्ति में हम यहाँ प्रसाद चढ़ाने आ गए। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं यहीं का काशीपुर में रह रहा हूँ, रहने वाला संभल का। तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितनी खुशी हो रही है। और मंदिर के बाहर जो है प्रशासन अब तमाम तरह की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर के बाहर जो लाइट्स हैं वो लगाई जा रही हैं और प्रशासन इस समय भी यहाँ पूरी तरीके से एक्टिवेट है। जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मंदिर के बाहर की जो सारी तैयारियां हैं आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कल जिस तरीके से ये मंदिर मिला और मंदिर मिलने के बाद से यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके तो आने का सिलसिला जारी है और इस समय प्रसाद वितरण यहाँ पर पूजा करने के बाद लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको थोड़ी दूर पर दिखाना चाहूंगा कि जो कुआं जिसके हम बात कर रहे थे, वो ये वही कुआं है जो कल प्रशासन को यहाँ पर मिला और प्रशासन ने इस कुएं को फिलहाल खुदवाया है और यहाँ पर अभी काम चल रहा है। पूरी तरीके से 46 साल बाद यहाँ पर जो हमने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि एक रस्तोगी परिवार यहाँ पे रहा करता था। उस परिवार की ये पूरी लैंड थी और कुएं के बगल में ही पीपल का पेड़ था। और इसके अलावा मंदिर की बात की जाए तो मंदिर यहाँ पर प्राचीन मंदिर था और यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया करते थे और उसके बाद यहाँ पूजा पाठ चलती थी। लेकिन जिस तरीके से संभल में दंगे हुए और दंगों के बाद की जो स्थिति संभल ने देखी, उसके बाद से इसमें मंदिर जो है कहीं गुम हो गया। लेकिन कल जब प्रशासन यहाँ पर बिजली चोरों पर कार्रवाई करने आया था, उसके बाद ये मंदिर दिखा और मंदिर में एक बार फिर पूजा पाठ आरंभ हो गई।
बिल्कुल निशांत, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हीरामन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, मंदिर प्रकट हुआ और जिस तरह की जो खोजबीन थी उसके बाद ये प्रकट हुआ, बिजली की चोरी पकड़ी जा रही थी, लेकिन अतीत के जो कई रहस्य हैं उनका उद्घाटन हो गया। किस तरह से देखते हैं और किस तरह के जो छुपी बातें हैं उनको उजागर करता हुआ, जो छुपे हुए तथ्य हैं उनको उजागर करता हुआ, उनकी पुष्टि करता हुआ ये मंदिर दिखाई देता है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर प्रकट नहीं हुआ है, इसको किसी का चंगुल से छुड़ाया गया है। मंदिर वहाँ शताब्दियों से है। आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे तो कम से कम लगता है कि ये 500, 600, 1000 वर्ष पुराना होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये कोई नई कहानी भारत में नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले 700-800 वर्षों में 40 से 70 हजार के बीच में हमारे मंदिरों पर अधिग्रहण किया गया, उनको तोड़ा गया और उन पर और दूसरे प्रार्थना स्थल बनाए गए। आप ये कल्पना कीजिए कि ये किस प्रकार की भावना होगी कि आपको यदि अपना प्रार्थना स्थल बनाना है, भारत पर आपका नियंत्रण है, इस भूभाग पर आपका नियंत्रण है, आप अपना प्रार्थना स्थल बनाएं, लेकिन ऐसे स्थान पर क्यों बना रहे हैं जिस पर किसी दूसरे का पूजा स्थल है, दूसरे का मंदिर है, दूसरे के जहां पर आध्यात्म और प्राण बसते हों। और विशेषतया ये समस्या इसलिए लगता है कि जो लोग तर्क देते हैं कि हम कब तक खोदेंगे, वो बात नहीं है। बात यहाँ पर न्याय की है। और ये जो जबरन अधिग्रहण किया गया, इस मंदिर की जब बात की जाए, मान लीजिए 46 वर्ष पहले इसमें ताला लगाया गया था, इसको बंद कर दिया गया था, तो ये मंदिर सबको सामने क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा था? चारों ओर से यदि दीवार घेरी गई तो ये किस प्रकार की मानसिकता है कि आप उसको छुपा लेते हैं एक बीघा जमीन के लिए या आधा बीघा जमीन के लिए या किसी भावना से। आप यदि पलायन करने का कारण क्या था? आपको बताया वहां के स्थानीय इतिहासकार ने कि 1971 में, 1976 में, 1978 में, 1992 में ये क्यों अचानक कोई स्थल जो है वो संवेदनशील क्यों बन जाता है? उसके पीछे कारण क्या है? संवेदनशील तो हर स्थान पर होना चाहिए, हर एक पग होना चाहिए। लेकिन वहां से यदि वहां पे जो धर्मार्थी हैं, जो हिंदू हैं, वो पलायन करने के लिए उनको क्यों विवश किया गया? यदि वो पलायन करते हैं तो अगर वो मंदिर बना था तो कम से कम वो सबके सामने रहता, कुआं रहती, तब हम मानते इस बात को कि हाँ ठीक है, लोग छोड़ करके चले गए थे और उसको कोई ये नहीं कह रहा कि कोई दूसरा आकर के उसकी देखभाल करता, लेकिन वो स्थल रहता तो वहां पर। लेकिन उसके चारों ओर वो अभी तक 46 वर्ष तक या जो भी दशक हुए हों, वो क्यों छुपा रहा? और कई छुपी बातों की ये पुष्टि करता है। क्या कारण बना, क्या ब्याज बना? तो संबलपुर जो है वो संवेदनशील क्षेत्र है, ये सुनते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा है क्यों? लेकिन ऐसा है क्यों? ये सभी क्षेत्रों पर बिल्कुल बड़ा सवाल है, संवेदनशील हम इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अब हम प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहेंगे। केतकर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक मानसिकता जो है, जिसकी बात अभी डॉक्टर हीरामन कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े सवाल उठाए, जमकर बरसे वो इसी मानसिकता पर। कितने जायज उनके सवाल? देखिए रमा जी, हमको ये समझना चाहिए कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके 3 पक्ष हैं। एक है पौराणिक आस्था का पक्ष है, जहां पे हिंदू समाज ये मानता रहा है कि संबल में कल्कि अवतार होगा और ये कल्कि का पवित्र स्थान है, विष्णु का 10वां अवतार जो है वो यहीं पे अवतरित होगा। इसको लेकर ये पुरानी मान्यता, और इसको लेकर मेरी जहां तक मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं 1976, 77, 78 तक लगातार यहाँ पे जो है वो अमावस के दिन लोग आते थे, यहाँ पे यात्रा होती थी। इसके संबंध में वहां के स्थानिक लोगों ने भी बताया।
दूसरा इसका पक्ष है 1528 से लेकर अभी तक उसका जो एक संघर्ष चला है। अब ये जो घटनाक्रम इसमें जुड़ गया, अभी हाल ही में वहां पे जो दंगा हुआ या पुलिस पर पथराव हुआ और पुलिस के पथराव में वहां पे पाकिस्तान के जुड़े हुए हथियार भी मिले, कुछ गोलियां बारूद भी मिला और वहां पे एक पहले भी आईसिस से जुड़ा हुआ एक मॉड्यूल संभल से एक तरह से बर्स्ट हुआ था और अब अतिक्रमण दूर करते हुए इस स्थान को अचानक मिलना, ये सारा संकेत करता है। देखिए, ऑफिशियल मॉडर्न टाइम्स में ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पहले दंगे का सूत्र जो संभल में मिलता है वो 1935 का मिलता है, 1937 का मिलता है, 1946 का मिलता है। 1978 में जो हुआ तब तक तो संघर्ष चल रहा था, संघर्ष था स्थान को लेकर, उसकी पवित्रता को लेकर। लेकिन 1978 के बाद ये जो वहां पे, और ऐसा नहीं था कि केवल बेगूसराय के ही लोगों पर ये हुआ था, मुझे 3 परिवार संभल के आसपास के गांवों के ऐसे मिले जो संभल में किसी काम के लिए आए थे लेकिन उनके परिवारजनों को जला दिया गया 1978 के दंगों में। अब जो पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई और 2 सप्ताह पहले जिस तरह का वहां पे घटनाक्रम हुआ, पुलिस की गाड़ियों को रोका गया, ये क्या एक राजनीतिक दल के 2 गुटों के बीच में प्रभुत्व को लेकर लड़ाई थी जिसके कारण ये हुआ? दूसरा, न्यायालय में इसके संबंध में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और सर्वे को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसके रिएक्शन में हुआ, या उससे भी बड़ा कोई षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा था, उसको छुपाने का ये प्रयास चल रहा था जिसमें अतिक्रमण, क्योंकि अतिक्रमण में तो एक मस्जिद का हिस्सा था जहां से ये एक्चुअली हम कह सकते थे इलेक्ट्रिकल वायर्स का ट्रांसमीटर बना हुआ था और वो ट्रांसमीटर्स की कनेक्शन जो है उनको ध्वस्त करने में, ये जो इलीगल सारा कंस्ट्रक्शन था उसको दूर करने में ये बिल्कुल जो अवैध अतिक्रमण है वो एक बड़ा सवाल है और वो अब से नहीं, काफी पहले से चल रहा है। और बड़ी बात ये है कि ये जो परिपाटी थी ये चली क्यों आ रही थी और इसे प्रश्रय जो है किस मानसिकता से दिया गया। डॉक्टर हीरामन, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की मानसिकता की आप बात कर रहे थे, अतिक्रमण जो है वो लगातार जारी किया गया और ये जो विपक्षी दलों की मानसिकता है इसमें भी दिखाई देती है। जब हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड एक्ट की बात करते हैं, जब ये 1954 में बना और उसके बाद जब 2013 में इसका संशोधन हुआ और उसके बाद लगातार जिस तरह के अतिक्रमण के मामले सामने आए, उसमें जो है ये साफ दिखाई देता है। बिल्कुल आप ठीक करें कि अवैध और जबरन अतिक्रमण का अभी प्रफुल्ल जी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया, जो बहुत ही कुछ दशकों का जो राजनीतिक इतिहास है, लेकिन सांस्कृतिक इतिहास का भी उन्होंने उल्लेख किया कि आज से 600-700 साल पहले से जो प्रारंभ हुआ था, तो ये सांस्कृतिक अतिक्रमण भी एक प्रकार से होता है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि यदि वो छोड़ करके हिंदू वहां से पलायन करके, उसके विषय में सभी लोग जानते हैं कि क्यों पलायन किए थे। 1978 में 24-25 लोगों को एक वहां पर आटा मिल थी, उसमें बंद कर दिया गया था और कितने लोग वहां पर झुलस करके मर गए थे, वो एक इतिहास अलग है। लेकिन यदि इस पर अतिक्रमण हुआ था तो क्या उस पर सरकार से कोई चर्चा करके कहा गया था कि ये जो जमीन है खाली है, हमें चाहिए, हमें वैध रूप से मिल जाए? ये कोई प्रयास नहीं होता। ये जबरन अधिक्रमण का, अधिग्रहण का या जो अतिक्रमण का जो ये एक तरह से एक वो प्रवाह बना रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, जो हम चाहेंगे कर लेंगे। तो ये एक अभी थोड़े दिन पहले, 3 हफ्ते पहले जो दंगा हुआ था, उसके बाद जब ये परतें खुल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो कई प्रकार के अतिक्रमण से, सरकारी जमीन को चुराना, सरकारी बिजली को चुराना, सरकारी जल को चुराना, ये सब जब होता है तो इसके लिए जब परतें खुलती हैं तो ऐसी बात आती है। और स्वाभाविक है, आज ये मंदिर मिला है और शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और प्रफुल्ल जी ने बताया कि ये तो सभी जानते, जग जाहिर है, वो कल्कि धाम माना जाता है पूरा क्षेत्र, और वहां पर वस्तुतः वहां पर कल्कि धाम बनना चाहिए था, उससे थोड़ा दूर बाहर बनाया जा रहा है, वो अलग बात है। तो इस प्रकार के सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ है और किस प्रकार की मानसिकता इसके पीछे है, चाहे वो दलगत मानसिकता हो
चाहे वो किसी एक समुदाय विशेष की मानसिकता हो, इससे भारत में किसी प्रकार की शांति नहीं स्थापित होगी। बिल्कुल बड़े सवाल खड़े होते हैं। प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की मानसिकता और तमाम तरह के अतिक्रमण की बात की जा रही है और हम बात कर रहे थे कि उसके पीछे कुछ जो दलगत निहित जो निहितार्थ थे उनको भी साधन करने की पुष्टि होती है जब हम बात करते हैं पूजा स्थल अधिनियम की, जो कि 1991 में आया और इसके बाद लगातार जिस तरह से इसके तहत कार्रवाई हुई। और अगर हम बात करें, जब हम वक्फ बोर्ड एक्ट की भी बात करते हैं, उसमें संशोधन की भी बात करते हैं, तो विशेष अधिकार देना कुछ जगहों पर और उसके बाद जो है जो उसका परिणाम हुआ उससे आंखें मूंद लेना। देखिए रमा जी, 1991 में जब ये रिलीजियस वर्शिप एक्ट आया तो ये अयोध्या आंदोलन के संदर्भ में आया था और उसके कारण, लेकिन उसमें भी तो 1947 की सीमा रेखा रखी गई है। ये तो 1978 की घटना है। इस स्थान पर जो सारा अतिक्रमण हुआ है वो 1978 के बाद हुआ है। देखिए, हम एक तरफ जैसे हमारे संविधान की अभी बात चल रही है, संविधान में जैसे सामाजिक न्याय की बात की है, वैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की भी बात कही है। क्या हमको हमारे इतिहास के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? क्या हमको हमारी भारत की जो, जिसको हम सिविलाइजेशनल जस्टिस या अभी प्रोफेसर हीरामन तिवारी ने कहा, क्या सांस्कृतिक न्याय की भी बात नहीं करनी चाहिए सामाजिक न्याय के साथ? यदि जातिगत अन्याय होता है तो उसका निराकरण होना चाहिए। वैसे ही मतपंथ के आधार पर अन्याय हुआ है तो उसका क्या निराकरण नहीं होना चाहिए? वो सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा क्या? मुझे लगता है इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल कहीं ना कहीं जो एक पक्षीय व्यवहार था वो देखा गया। हम आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का एसएमएस, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और डॉक्टर हीरामन आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से जो तमाम तथ्य हैं, जिस तरह से इतिहास गवाह रहा है तमाम घटनाक्रमों का, उसमें कहीं ना कहीं एक तरफा जो है जो बायसनेस है वो साफ तौर पर नज़र आती है। हाल ही में अखिलेश यादव का भी एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जो लोग हर जगह खुदाई करना चाहते हैं वो एक दिन देश की सौहार्दता और भाईचारे को खो देंगे। किस तरह से इस स्टेटमेंट को देखते हैं और क्या ये राजनीति है ये अभी भी जारी है? देखिए, विभाजनकारी वक्तव्य है। आप यहाँ की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था टेलीविजन पर, वेस्ट बंगाल के एक मंत्री हैं, एक उत्तरदायी व्यक्ति हैं राजनीतिक। उन्होंने बयान दिया कि हमारी जनसंख्या अभी मात्र 17% है और मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास है कि हम एक दिन हमें बहुमत हो जाएगा। इस प्रकार के वक्तव्य का क्या अर्थ होता है? हम तो यहाँ सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। खुदाई करने की तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो दीवारों से घेर करके इस जमीन को रख लिया गया था, कुएं को पाट दिया गया था। आपको सबको पता है कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसके पास जलकूप न हो। जलकूप बहुत महत्वपूर्ण होता है मंदिर के लिए, और वहां पे तो इतना बड़ा स्थल है। कहीं हमने प्रारंभ में कहा था कि ऐसा क्यों है कि जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं उन स्थलों पर अतिक्रमण करके, उनको तोड़ करके, उनका विनाश करके, उनका एक तरह से अपमान करके उस स्थान पर अगर कोई दूसरा प्रार्थना स्थल बनता है तो इससे आघात तो होगा ही। प्रफुल्ल जी ने कहा कि अगर आपको सामाजिक सौहार्दता लानी है तो आपको यह समझना होगा कि एक समाज है जो किस प्रकार से अपनी संस्कृति को ढूंढने के लिए निकला हुआ है, और ढूंढते ढूंढते जब उसको ये चीजें मिलती हैं तो या तो आप उसके प्रति संवेदनशील हो या फिर जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इन्होंने बताया 1935 उसके पहले भी दंगे हुए होंगे। अब ऐसी क्या स्थिति हुई कि
1978 के बाद से वहां पर उस क्षेत्र में वो या उस मोहल्ले में कोई हिंदू नहीं बचा। हमको अच्छा लगता यदि वो मंदिर उसी जगह पर खड़ा रहता और कुआं भी रहता, कुएं का उपयोग भी होता, तब सबको लगता कि हाँ ठीक है। उसको आप अधिग्रहण करके, अतिक्रमण करके उसके स्थान पर, और उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? सरकारी धन को लूटने के लिए, चोरी करने के लिए। तो इसके कई प्रकार के इसके मसले हैं। सांस्कृतिक इतिहास हमारे, जब तक हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक हम कभी मानसिक रूप से और नैतिक रूप से संपन्न नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात आपने कही है। और इतिहास में क्या कुछ वहाँ पर हुआ, अब जो मंदिर वहाँ पे उजागर हुआ है और उसके बाद जिस तरह से स्टेटमेंट्स आई हैं लोगों की भी और प्रत्यक्षदर्शियों की भी, वो साफ हो गया है और लगातार ये साफ हो भी रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात होनी चाहिए, जो कवायद होनी चाहिए, वो जो है वोट बैंक की राजनीति के तहत कहाँ खो जाती है और कहाँ पर जो लोकहित है वो जो है राजनीति की बलि चढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रफुल्ल केतकर जी हमसे जुड़ने के लिए, डॉक्टर हीरामन हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया निशांत वहाँ से तमाम जानकारी के लिए, वो दृश्य हमें दिखाने के लिए। उसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।